नमस्कार, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है पायल जैन और आज की जो वीडियो है वो हम इंडियन पॉलिटी पे बनाई गई है। इंडियन पॉलिटी के कुछ चुनिंदा एमसीक्यूज़ लिए गए हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं यूके पीओ एग्ज़ाम के आने में। तो आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हो सकें उतने ज़्यादा आप सॉल्व कीजिए, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, और बिल्कुल कूल डाउन रहकर अपनी तैयारी करें। किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं तो वो बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं टारगेट फॉर आईक्यू चैनल के बारे में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जो इसमें लाइव क्लासेस हैं वो चल रही हैं, बहुत सारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर के कोई टॉपिक पर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है, अगर कुछ अमेंडमेंट हुई है तो उसको लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप टारगेट फॉर आईक्यू के नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं आप कोई भी पेड ग्रुप या लाइव क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कॉस्ट है, जो फ़ीस रखी गई है वो बहुत ही कम रखी गई है। सभी की पॉकेट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखकर ये जो फ़ीस है ध्यान में रखकर ये सेट की गई है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? A24, B12, C10 या D18? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका B12। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? A प्राइम मिनिस्टर, B फिनेंस मिनिस्टर, C प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या D नन ऑफ द अबव? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका A प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Who administers the oath of office to the President of India? A. लोक सभा, स्पीकर ऑफ लोक सभा, B अटॉर्नी जनरल, C चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या D वाइस प्रेसिडेंट? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका C चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, The idea of fundamental right in Indian constitution was adopted from A. England, B. France, C. Germany या D. अमेरिका? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका D. अमेरिका। Question number 5, which article of constitution give the provision of president in India? A article 52, B article 56, C article 72 या D article 76? इसका करेक्ट ऑप्शन है A article 52। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल जो है वो आपके 52 से स्टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच यूनियन टेरिटरी of India of course has a high court of its own? A चंडीगढ़, B दिल्ली, C पौंडीचेरी या D लक्षद्वीप? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका B दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमम ड्यूरेशन टू स्टे इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप, तो वो कितनी है? इज इट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स और 7 ईयर्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका B 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? A चीफ जस्टिस, B प्रेसिडेंट, C वाइस प्रेसिडेंट या D अटॉर्नी जनरल? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका C वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज रीजनल लैंग्वेजेस? A 17, B 14, C 9 या D 12? इसका करेक्ट ऑप्शन है 14 यानी कि ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन 10, under whose prime ministership was the right to property removed from the list of fundamental duties? A इंदिरा गांधी, B लाल बहादुर शास्त्री, C मोरारजी देसाई या D राजीव गांधी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है C मोरारजी देसाई। राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका एक लीगल राइट बन चुका है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर आर्टिकल 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु इज कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? A महात्मा गांधी, B जवाहरलाल नेहरू, C B.R. अम्बेडकर या D वल्लभ भाई पटेल? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड? पहली स्टेट कौन सी है जो कि बनाई गई थी, जो कि फॉर्म की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी स्टेट में आप चले जाइए, एक ज़रूरी नहीं है कि उसी स्टेट के लोग, उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है आपको पता ही है,
कि डाइवर्स नेशन है तो कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेसिस पर हमारा कोई स्टेट फॉर्म नहीं है। तो पहला स्टेट कौन था जो ऐसा बनाया गया था? तो इज इट महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका या डी आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन था? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी सैयद हसन इमाम या डी नन ऑफ द एबव? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी बदरुद्दीन तायब जी। क्वेश्चन नंबर 14, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड बाय ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी प्रेसिडेंट या डी वाइस प्रेसिडेंट? करेक्ट ऑप्शन है आपका इसका ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 15, द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय ए प्रेसिडेंट, बी चीफ मिनिस्टर, बी चीफ जस्टिस, सी चीफ मिनिस्टर या डी गवर्नर? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी गवर्नर। 15 का आपका करेक्ट ऑप्शन है डी गवर्नर। हु कॉइंड द टर्म नॉन अलाइनमेंट? नॉन अलाइनमेंट का टर्म किसके द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉइन किया गया था इसको, ये एक तरीके से कि यहाँ पे इंडिया में भी ये चीज़ें हैं नॉन अलाइनमेंट चीज़ें, तो वो किसका आइडिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी मोरारजी देसाई या डी महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए आपका जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, पंचशील ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द ईयर ए 1959 में या फिर 1954, 1948 में या 1964 में? तो 17th का आपका करेक्ट ऑप्शन है बी 1954 में। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एनफोर्सेज कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के कोड ऑफ कंडक्ट के लिए किसी तरीके से बिहेव करना है तो वो कौन सी कमिटीज़ के द्वारा एनफोर्स की जाती है? ए एथिक्स कमेटी, बी हाउस कमेटी, सी कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस या डी एडहॉक कमेटी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एथिक्स कमेटी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेजेंट लोकसभा कौन सी चल रही है? इज इट 15th, 17th, 13 या 14? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका 17th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द फर्स्ट गवर्नर इन इंडिया, फर्स्ट विमेन गवर्नर इन इंडिया? ए फातिमा बीबी, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी सरोजिनी नायडू या डी पद्मजा नायडू? तो 20th का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? ए जानकी रामचंद्रन, बी सुचिता कृपलानी, सी शशिकला कोकडर या फिर नंदिनी सतपथी? तो 21 का आपका करेक्ट ऑप्शन है बी सुचिता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड? ए शिमला में है या बी दिल्ली, सी ऊटी या डी मसूरी? तो 22nd का आपका करेक्ट ऑप्शन है डी मसूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द इंटरमीडिएट टीयर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड? तो ये जो टीयर सिस्टम है तो उसमें बीच वाला जो आपका सिस्टम है पंचायती राज सिस्टम का वो कौन सा है? जिला परिषद, बी तालुका पंचायत, सी पंचायत समिति या डी ग्राम सभा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी स्टेट है जिसने अडॉप्ट किया था पहली बार द पंचायती राज इन इंडिया इन 1959? एक तो ये इंपॉर्टेंट है ईयर कि 1959 में पहली बार अडॉप्ट किया गया, तो लिख और किस स्टेट ने किया था? ए राजस्थान, बी कर्नाटका, सी गुजरात या डी आपका पंजाब? तो 24th का आपका करेक्ट ऑप्शन है ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 25, इफ बोथ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वेकेंट, खाली हो जाते हैं दोनों के ऑफिस, रीज़न कोई भी हो सकता है, या तो रेजिग्नेशन दिया है उन्होंने या डेथ, तो हु हैज़ बीन एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट फंक्शन? प्रेसिडेंट का फंक्शन किसको एम्पावरमेंट दी जाती है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी चीफ जस्टिस, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा या डी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो 25th का आपका करेक्ट ऑप्शन है बी चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी 1975? 1975 के टाइम पर जो आपातकालीन लागू हुई थी, इमरजेंसी इम्पोज की गई थी, तो उस वक्त प्रेसिडेंट कौन से थे? ए इज इट जैल सिंह, बी वी गिरी, सी फखरुद्दीन अली अहमद या डी शंकर दयाल शर्मा? तो 26 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन्स राइट टू इक्वलिटी? क्या वो आर्टिकल 17 है, 14, 29
या 42? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 27 का बी, आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया बोरोड 5 ईयर प्लान? 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में कहाँ से आया था? यूएसएसआर से, बी यूएसए, यूके से, या फिर आयरलैंड से? तो 28 का आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन इट्स स्टेट असेंबली? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके स्टेट असेंबली में सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, या डी तमिलनाडु? तो 29 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, What is the minimum number of members required for a state legislative assembly? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम नंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? ए 15, बी 30, सी 45, या डी 60? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी 60। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? मैक्सिमम नंबर क्या है आपके ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फॉर अ स्टेट असेंबली? ए 350, बी 500, सी 380, या डी 650? तो 31 का आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इफ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर द मैक्सिमम टाइम पीरियड? कितने टाइम पीरियड के लिए? ए 3 ईयर्स, बी 2 ईयर्स, ए 1 ईयर, या डी 6 मंथ्स? तो 32 का आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर गवर्नर ऑफ द स्टेट? ए 25, बी 28 ईयर्स, सी 35 ईयर्स, या डी 40 ईयर्स? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 34, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी अपॉइंटेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या डी प्रेसिडेंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन विच स्टेट द प्रेसिडेंट्स रूल वॉज फर्स्ट इम्पोज इन इंडिया? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी असम, या डी अरुणाचल प्रदेश? तो 35 का आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ए वी.एस. रामादेवी, बी कल्याण सुंदरम, सी सुकुमार सेन, या डी टी.एन. सेशन? तो 36 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 37, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट? Is it Article 66, B Article 112, C Article 223, या D Article 356? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, आर्टिकल 356। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा? ए प्रतिभा पाटिल, बी उर्मिला सिंह, सी मीरा कुमारी, या डी सरोजिनी नायडू? तो 38 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 39, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन? ए 30 ईयर्स, बी 35, सी 28, या डी 25 ईयर्स? तो 39 का आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हु इज द चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, या डी एचआरडी मिनिस्टर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, या डी झारखंड? तो 41 का आपका करेक्ट ऑप्शन है नागालैंड। नागालैंड में कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इनिशियली? सबसे पहले इनिशियली मतलब कुछ टाइम सबसे पहले बाद में भी लगा सकते हैं वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद, लेकिन इनिशियली जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो कितनी है? इज इट 6 मंथ्स, बी 1 ईयर, सी 2 ईयर्स, या डी ऑप्शन आपका 3 ईयर्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, इनिशियली 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ? ए 65 ईयर्स, बी 62 ईयर्स, सी 68 ईयर्स, या डी 70 ईयर्स? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, 65 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 44, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ए जी.वी. मावलंकर, बी एम.ए. अयंगर, सी राजेंद्र प्रसाद, या डी नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, जी.वी. मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 45, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ए पतंजलि शास्त्री, बी एच.जे. कानिया, सी एस.आर. दास, या डी चंद महाजन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एच.जे. कानिया। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी सेशंस आर हेल्ड इन अ ईयर इन लोकसभा? ए 4, बी 3, सी 2,
या डी 5। तो 46 का आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट 47, हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सीएम त्रिवेदी, सी अशोक मेहता या डी गुलजारी लाल नंदा। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है डी गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? ए कैलकाटा हाई कोर्ट, बी मद्रास हाई कोर्ट, सी आंध्र हाई कोर्ट या डी दिल्ली हाई कोर्ट। तो 48 का आपका करेक्ट ऑप्शन है ए कैलकाटा हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 49, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस या डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 8 या 10, सी 11 या डी 12। तो 50th का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी 11। क्वेश्चन नंबर 51, फॉर हाउ लॉन्ग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मे बी कन्वीन्ड to consider a bill which was passed by one house but pending in another house? A 3 months, B 6 months, C 9 months या D 12 months। तो 51 का आपका करेक्ट ऑप्शन है B 6 months। क्वेश्चन नंबर 52, which among the following is not a fundamental duty of a citizen? A respect for the constitution, B respect for the Indian national flag, C रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम या डी रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट। तो जो पूरी लिस्ट है उसमें आपकी रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट शामिल नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन है डी नॉट। याद रखिएगा, बार बार मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस में ये बात मैंने एमसीक्यूज समझाते वक्त रिपीट की है कि नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, इसको बहुत ध्यान में रख के आंसर आप अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नर? ए आर्टिकल 152, बी आर्टिकल 153 या फिर आर्टिकल 154 या फिर आर्टिकल 156। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी आर्टिकल 153। क्वेश्चन नंबर 54, अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग? ओनली लोकसभा, बी ओनली राज्यसभा, सी ईदर लोकसभा और राज्यसभा, डी ओनली लोकसभा विद प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ओनली लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 55, who was called the preamble who called the preamble as the political horoscope of the Indian Constitution? A ठाकुरदास भार्गव, B N A पालखीवाल, C K.M. मुंशी या डी जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका K.M. मुंशी। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट आर डायलेटरी मोशंस? डायलेटरी मोशंस क्या होते हैं अगर हम बात करते हैं इन कंटेक्स्ट विद द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट? तो इज इट जनरल डिस्कशन ऑन बजट, बी डिस्कशन ऑन कट मोशंस, सी adjournment or delay of the debates on bill, D deletion of words, phrases and expression from the records of the procedure। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है C adjournment or delays of the debate on bills। क्वेश्चन नंबर 57, who among the following put forward the idea of constituent assembly for India for the first time? A जवाहरलाल नेहरू, B सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी M.N. रॉय। तो 57 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी M.N. रॉय। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कि ये प्रियम्बल में लिबर्टी की बात की गई है, तो कौन सी ऐसी लिबर्टी है जो उसमें मेंशन नहीं है? ए लिबर्टी ऑफ थॉट, बी लिबर्टी ऑफ बिलीफ, सी इकोनॉमिक लिबर्टी या डी लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो इसका आंसर है आपका सी इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी की बात हमारी प्रियम्बल नहीं करती है, वो लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 459, द बिल रिलेटेड टू टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो कि आपने पढ़ा होगा अंडर आर्टिकल 2 and 3, नीड विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ मेजोरिटी? तो उसको अगर आप उसमें उस रीअरेंजमेंट चाहते हैं तो किस तरीके की मेजोरिटी चाहिए? ए सिंपल मेजोरिटी, बी इफेक्टिव मेजोरिटी, सी एब्सोल्यूट या डी स्पेशल मेजोरिटी। तो 59 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सिंपल मेजोरिटी, ए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following articles promote the idea of equal justice to provide free legal aid
टू द पुअर। ए आर्टिकल 38, बी आर्टिकल 39, सी आर्टिकल 39A या डी आर्टिकल 41। तो 60 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी आर्टिकल 39A। तो ये 60 क्वेश्चंस आपके जो इंडियन पॉलिटी के हैं इन्हें आप पढ़ के जाइएगा। इससे रिलेटेड जो और भी प्रोविजंस आते हैं, जैसे कि हमने गवर्नर की बात की है, तो गवर्नर से रिलेटेड आप प्रोविजंस पढ़ के जाएँ, सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस और इमरजेंसी के प्रोविजंस। अभी जो 370 में जो चेंजेस आए हैं आर्टिकल 370 में, उससे रिलेटेड आप पढ़ कर जाएँ। और इमरजेंसी के प्रोविजंस पढ़ के जाइए आप। और इसके अलावा जो आपका ये लोकसभा और राज्यसभा वाले जो प्रोविजंस हैं, आप उनको भी प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। और टारगेट फॉर आईक्यू चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इट इज़ हाई टाइम दैट यू शुड सब्सक्राइब इट एंड कीप ऑन वॉचिंग टारगेट फॉर आईक्यू, क्योंकि इस पे डेली बेसिस पर कम से कम 5 या 6 वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं। तो देखते रहिए टारगेट फॉर आईक्यू चैनल, और अपना एग्ज़ाम की आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।